प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रतिदिन की तरह आप लोगों के समक्ष बच्चा विमल कुछ स्वर वेद के दोहे लेकर के उपस्थित है। आज के दोहे का जो अधिक ही महत्व है, इसको पूरा वीडियो सुनिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। यानी पूरा जिंदगी का इस प्रकृति का निचोड़ माया लोक से लेकर के और आपका जहाँ पर जो है घर है, असली घर है, वहाँ तक का विवरण इस दोहे में है साथियों। आइए समय को न गंवाते हुए ये आप तक ये बच्चा विमल पहुँचाने का प्रयास करता है। इस जो है इस दोहों में कुछ प्रमाण के तौर पर श्रीमद् भागवत गीता का भी आपका जो उल्लेख हुआ है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर। प्रमाण इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको जल्दी ही उसका अनुकरण कर सके। प्रमाण किसी चीज़ का प्रमाण दिया जाता है उसके जैसा, तो आपको वहाँ तक पहुँच है तो उसके जैसा ही ये जो है ना इस प्रकार से उसका प्रमाण दिया जाता है। आइए प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मन व प्राण व्यवहार में त्रय गुण का व्यापार, त्रय गुण का व्यापार, मन और प्राण विलीन है। त्रिगुण धर्म संघार, त्रिगुण धर्म संघार, नहीं निवृत्ति आरंभ है। नहीं कोई कांक्षा होय, सनिधा योग त्रिय होत है। गुणातीत है सोय, गुणातीत है सोय, अक्षर पर निहि शब्द है। मंडल दिव्य अनूप, मंडल दिव्य अनूप, चेतन स्थिर शांत है। गुणातीत स्वरूप, गुणातीत स्वरूप, गुणातीत निर्द्वंद है। पावे पूर्णानंद, पावे पूर्णानंद, गम्य वे गम्य मिलत है। अगम्य वे गम्य मिलत है। होवे परमानंद, होवे परमानंद, जहाँ हम हैं वहाँ हरि नाही, जहाँ हरि है वहाँ हम नाही। हम हरि एक ही साथ में कबहू रहते नाही। हरि को हेरते हेरते आप ही गया हेराया। यह तो उठकत प्रेम है। बिरला यह गति बिरला पाय, यह गति बिरला पाय। सेवक आपा खोय कर, स्वामी के अधीन, स्वामी के अधीन। प्रभु गुरु सेवा माही है। निर्भय दास प्रवीण, निर्भय दास प्रवीण। गगन मंडल में कमल है,
अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गम्य से, देह धरो निस प्राण देह कैरो निस प्राण, मन रूपमन अभाव में भजन बने निर्बंध, मन प्रत्यय भुयाने कहे सध रहे दुख दंद, सध रहे दुख दंद, बाह्य बाभ्यंतर शब्द है, शब्द भेद है दोय, शब्द भेद है दोय, भीतर शब्द भीतर शब्द अक्षादीत, बाहर शब्द न होय, बाहर शब्द न हो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साथियों, ये जो आज के जो स्वरवेद के दोहे हैं आपको दिल को छू जाएगा। ये तमाम चीज जो है आप दुनिया में ये जो है प्रकृति के अंदर में इस संसार में विभिन्नता देख रहे हैं, ये सिर्फ 3 गुणों का कमाल है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, कोई धनवान है, कोई ज्ञानी है, इन्हें विभिन्नता है। ये विभिन्नता किसके द्वारा होता है, कभी इस पर विचार आप किए हैं? विभिन्नता का मतलब कि 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुणों से लैस ये आत्मा बंध जाती है। और 3 गुण से कैसे बचती है? जब सदगुरु के शरण में आइएगा तो 3 गुण से किस प्रकार से जो है आत्मा बचती है, और जब बंध जाने के बाद उसकी जो है ये जूनियां जो बदल जाती हैं, तो यही कारण है। ये 3 गुण को आप समझिए। 3 यम व्यक्ति पुरुषम प्राकृतिक च गुणे सह सर्वदा वर्तमानु अपि न सभ्यो भी जाते हैं। अगर आप प्रकृति को और ईश्वर को समझ लीजिएगा तो आपको फिर भवसागर से पार होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो प्रकृति किससे बनी है? 3 गुणों से प्रकृति का निर्माण हुआ है। 3 गुणों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, तो 3 गुणों से प्रकृति का तो निर्माण हो गया, लेकिन इससे आत्मा का क्या मतलब है? इस पर विचार कीजिएगा। आत्मा का क्या मतलब है? 3 गुण पृथ्वी बन गया, ये प्राकृतिक बन गया, लेकिन आत्मा का इससे क्या लेना देना है? साथियों, आत्मा ये जो है अमर लोक में थी, अमृत सागर में थी, प्रभु के साथ में थी, प्रभु के स्वरूप की थी। उसके अंदर में एक भाव आया। क्या भाव आया? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हो गया हूं, जिसके कारण वो शुद्ध रूप था, वो चेतन रूप शुद्ध रूप था। उसको जो है तुरंत जो है आपको कैवल्य शरीर में जो है आना पड़ा। ये 6 प्रकार के शरीर है साथियों। 6वां शरीर जो पहला नंबर जो है ना, अभी बताया कि 6वां शरीर हंस है, उसके बाद कैवल्य है और जो है महाकारण है। ये 3 शरीर, एक तो प्रभु के दरबार के जो है ना आपका देह है, आत्मा का जो है शरीर है, और दूसरा देह जो है, दूसरा शरीर है कैवल देह शरीर, और उसके बाद महाकारण। ये महाकारण कैवल भ्रमयुक्त शरीर है। चेतन आपको जो है प्रकृति से ऊपर है, लेकिन भ्रमयुक्त शरीर है। अब वो आत्मा वहां से जो है कैवल्य शरीर में महाकारण में जब रहती है, तो उस समय क्या होता है, उसके अंदर में एक इस पृथ्वी के सुख के भोगों को याद आती है, और याद होने के बाद वो चाहती है कि मैं उस सुख को कैसे भोगूं। ये महाकारण का जो है पहचान है। और जब सुख भोगने के लिए जब नीचे को जो है ऊर्ध्व थी, लेकिन अर्ध की तरफ जो है नीचे की तरफ आती है, तो उसको प्राकृतिक मिल जाता है, ये 3 गुण मिल जाता है। और ठीक उसके दरवाजे पर जैसे ही प्रवेश करती है, उधर चेतन का वियोग होता है और जड़ का संयोग होता है, प्रकृति का संयोग होता है। एक तरफ वियोग हो गया, वियोग मतलब छुटकारा हो गया, और दूसरे तरफ संयोग है जिसमें मिलना है। तो उसी दरवाजे पर मैं सरल शब्द में आपको आप तक ये स्वरवेद की वाणी को पहुंचाना चाहता हूं कि आप वहां मुहाने पर 3 चीज थे। वो कौन कौन सा चीज थे? जो जिस चीज से ये पृथ्वी प्राकृतिक बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वहीं पर 3 जो है पापी थे, और बहुत जबरदस्त हैं ये तीनों।
ये तीनों गुण जल्दी निकलते हैं, किसी को छोड़ते भी नहीं है। तो जैसे ही आत्मा सुख भोगने के लिए प्रकृति का आत्मा महाकारण शरीर प्रवेश किया, तो उस समय इसको दबोच दिया। कौन दबोच दिया? तीन गुण दबोच दिया, जिसके आज तक जो है भुक्त भोगी हम लोग बने हुए हैं। नाना प्रकार के इसके पहले कितना जीव हम लोग धारण किए हैं, और अभी ये मनुष्य तन मिला है, इसका भी एक कारण है। आइए, तीन गुण क्या है? कौन दबोचा? आत्मा को दबोचा। कौन दबोचा? कौन अपने कैप्चर में लिया? वो तीन गुण लिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जैसे उसको लिया, वैसे ही अपने रंग में जो है उसको रंग दिया, अपने जैसा उसके शकल को बिगाड़ दिया। जो असली शकल था, असली रूप था जो आत्मा का, उसको बिगाड़ दिया और अपने अनुसार उसको बना लिया। यही कारण है कि ईश्वर सब जगह है, लेकिन आपको दिखाई देते नहीं है। कैसे दिखाई देंगे? वो जो चेतन वाला जो नेत्र था आपका तो अब है नहीं। अब इसी को अपना शरीर समझते ले, इसी को अपना सब कुछ समझते हैं, इसी को जितने रिश्ते नाते हैं सब अपना समझ लेते कि हमारा ही है। लेकिन ये साथियों, ये प्रकृति के ऊपर जितने चीज दिखाई दे रहे हैं सब नाशवान है, अनित्य है, अनित्य हैं। यहां तक कि अध्यात्म में जाइएगा तो जो है ये 10 अनहद है, 10 प्राण है, 5 ब्रह्मांडी शब्द हैं, 5 तत्व है, ये अनहद बाज हैं, झिलमिल ज्योति है। यहां तक ये सब नाशवान है साथियों, ये सब नाशवान है। और नित्य क्या है? जो आत्मा है। नित्य क्या है? जो परमात्मा है। ये हमेशा रहने वाले हैं। तो हम यही बता रहे थे कि तीन गुणों को पहले समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत छोटा करना, ये छोटे में सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बांध दिया और उस शकल को बिगाड़ दिया, उसके रूप को बिगाड़ दिया, कैमोफ्लेज कंसीलमेंट कर दिया। पहले तो उसके रूप को बिगाड़ा, दूसरा जो अपने अनुकूल बना लिया। अब हमारी इस नेत्र से हम प्रभु को देख ही नहीं सकते। क्यों? आके तीन गुण का जो रंग चढ़ गया, अपने अंदर बना लिया। तो तीन गुण जब तक हटे नहीं तो मेरा नेत्र कैसे मिलेगा? आज भी हम प्रभु यहीं पर है, सब जगह। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि सब जगह ईश्वर हैं, कोई ऐसा जगह बाकी नहीं, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई कैसे देंगे? आप इस पर मूल्यांकन कीजिए, दिखाई कैसे देंगे? आपके अंदर में तीन गुण को रसित कर दिया, आप उसको पहचानिए। आपका जो है ना ढक दिया गया, आपको रंग में रंग दिया गया। जब तक रंग नहीं उतरेगा साथियों, वो निर्मल जो है हंस नहीं हुआ। तो निर्मल हंस होने के लिए ये तीन गुण को त्यागना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसको त्यागें? आज संसार के अंदर में पूछा जाता है कि भाई तीन गुण क्या है, तो आजकल की जनरेशन तो जानती नहीं है, सोचती कि यही सब माया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान नहीं है। जब अध्यात्म क्षेत्र में आप आइएगा, सदगुरु के शरण में आइएगा, तो आपके मालूम गए, निश्चित है आया है सो जाएगा। यहाँ के राम कृष्ण बहु प्रगटे आई, अमित निरंजन होई जाई, बग दल बाध्य जय मृत्युंजय परल रह कहते, गुरु और लीला सब कर देखा, जन्म बिना सबन कर फेंका। ये भगवान कृष्ण भी आए, भगवान राम भी आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आए, लेकिन यहाँ से इस तन को छोड़ के चले गए। इसकी जरूरत कब पड़ेगी साथियों? इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब जो है ये शरीर जो है इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, उस समय याद आएगा। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने समय बीत, फिर क्या पछताने। आपने जो है समय काल से जो है ना, इस शरीर की अवस्था है 6 है, जन्म, बाल, किशोर, तरुण, वृद्ध और मृत्यु। जैसे जैसे ये आत्मा जो है, ये शरीर का बदलाव होता है। किसी को मालूम होता है कब बचपना था, कब किशोर अवस्था आ गया, कब प्रौढ़ अवस्था आ गया, कब वृद्धावस्था आएगा, और फिर अंततः जाने की तैयारी है। ये पूरा विभिन्नता है साथियों, तीन गुणों का कमाल है। आप समझ जाइए, हमको संभालना पड़ेगा इस बात को। तीन गुण को पहले जानिए, तब उसको निकालिए। अगर आपको शीशे का टुकड़ा और उसमें हीरे का टुकड़ा एक बच्चा को दिया जाता है, तो बोलता है कि इसमें से हीरा छांट लो, तो उस बच्चा को ज्ञान नहीं हो, क्या छाटेगा? शीशा को हीरा समझ लेगा। अज्ञानता है, अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो है ये बाधक होता है, ये बाधक है। अध्यात्मिक क्षेत्र में अविद्या, असीमता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये बाधक है साथियों। तो अभी जो है ना, आपको चंद सेकंड के, चंद मिनट के लिए मैं आपको त्रय गुण की तरफ, थोड़ा सा गीता की तरफ ले चल रहे हैं। अब तो आपको जो है स्वरवेद की वाणी मुझे याद आ गई। जड़ चेतन संयोग में, स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर में, जड़ चेतन संयोग में माया
माया जीव संबंध अयौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीव बंद, जड़ फंदा जीव बंद। जड़ चेतन संयोग में माया जीव संबंध, माया जीव संबंध, माया के अंदर में जीव का संबंध हो गया, जो अभी मैं बताया था, माया जीव का संबंध हो गया। यौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीवन। और पिंजरे में जो है, पिंजरे में उस सुगा को, पिंजरे में उस आत्मा को रख दिया गया, लेकिन पिंजरा में अपने अपने आनंद को वो जो है नहीं। हम पक्षी अनमुक्त गगन के पिंजरे बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से तकड़ा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहीं भली है कड़क निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम स्वच्छंद है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विहंगम योग। साथियों, विहंगम योग चिड़िया के समान जब पिंजरे से निकलती है, तब जो है इसकी चाल देखिए, जिसको विहंगम पक्षी कहते हैं। वो पक्षी उड़ती है, सीधा आकाश में जो है विचरण करती है, इसी का नाम विहंग। और उड़ते उड़ते जो है अपने आपको जो अलल पक्षी देखे हैं, बीच में आकर के अंडा देती है, अंडा नीचे गिरते ही वो अंडा फूटता है, बच्चा बनता है और सीधे जो है अपने माँ को पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा है, इसीलिए इसका नाम विहंगम योग पड़ गया। साथियों, आइए समय को न गंवाते थोड़ा सा सतरजतम के ऊपर आपको जो है ना एक ज्ञान दे रहा हूं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस पर ध्यान दीजिएगा। सत्वगुण क्या है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायमम सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संगेन चानघ। ये सत्वगुण है। सत्वगुण हमको बांध दिया, सत्वगुण भी ये बांध दिया। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनायमम सुख संगेन बद्धनाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण सुख के चक्कर में और ज्ञान के अभिमान में आत्मा को बांध दिया। ये बहुत बड़ा जो है ये विषय है। अब आते हैं जो है ना सत्वगुण के बाद रजोगुण क्या है। रजो रजा, ये जो है ना ये गीता, श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय के ये श्लोक हैं। ये जो है श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय का 5 नंबर श्लोक बोला, ये 6 नंबर श्लोक है 4 का। रजोरगात्मक विधि तृष्णा संग समूद भमम तन्य बधनाति कौंत्य कर्म संगे न देहिनम। आत्मा को कर्म में बांध देता है। रजोगुण है, रजो रागात्मक है, रागात्मक। हम लोग राग से हम लोग वंचित होना है। राग क्या चीज है? राग क्या चीज है? जो जो सुख जिसमें भया, स्वामी जी कहते हैं कि जो जो सुख जिसमें भया पूर्व काल जही माह असमरण देखता लोभिया राग कहत हैं ताह। जब राग हट जाएगा, और रजोगुण राग है। राग क्या है? तीनों लोक की संपदा आए बसे घर में, तबहु मन शीतल नहीं और मिलन की चाह। ये है इसकी, ये जो है रजोगुण की तृप्ति जो है अग्नि जो है ये कभी शांत नहीं होती है। ये और हो जाए और हो जाए और हो जाए, वही तो है रजोगुण। साथियों, और तमोगुण क्या है? रजोगुण से तमोगुण की उत्पत्ति हो, बताइए ना, गुस्सा आ जाता है तमोगुण। आप कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवम महासनु महापात्मा विद्य ए नमी वैरिणम। ये जब हम किसी चीज को चाहत करते हैं पाने का, तो उस समय पाने के बाद जो बीच में बात रुकावट हो जाती है, तो उस समय क्रोध का जन्म हो जाता है। साथियों, तो जो आपको तमोगुण है, तमोगुण ये क्या करता है? ये तमोगुण से जो है ना सब जीवों को मोह लिया है। और इसके बाद आत्मा कैसी, क्या आत्मा की स्थिति होती है कि प्रमाद उसके अंदर में हो जाता है, निद्रा आती है। और जो है प्रमाद आलस्य निद्रा में जो है उसको बांध देते हैं। किसको? जीव को बांध देती है। इसीलिए सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि विभारत ज्ञान मावृत तू तमः प्रमाद में प्रमादे सत्य तूत। जो है सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण का ज्ञान को ठग करके प्रमाद में लगा देता है। साथियों, ये तो रहा आपको जो है 3 गुण के बारे में समझना है। अब गुणातीत, स्वामी जी कहते कि गुणातीत कौन है? तो गुणातीत जो प्रभु से प्राप्त कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो गुण की आकांक्षा कहाँ रही?
तीनों गुण से समाप्त हो गया। 3 गुण को प्रभु के प्राप्ति के पश्चात 3 गुण जो है, 3 गुण समाप्त हो जाता है। तीनों गुण को जो है ना, जब 3 गुण समाप्त हो जाता है तो आप आत्मा जो है स्वच्छंद विचरण करके आप प्रभु को तब प्राप्त कर लेती है अक्षर मंडल से। एक अक्षर मंडल है और एक निह अक्षर मंडल है। एक तो क्षर मंडल है, ये क्षर प्रकृति है, ये अक्षर मंडल अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के जो है अर्थ होती है तो उसमें 5 जो है शब्द तैयार होता है। ररमकार, ओमकार, सोहम, शक्तिजान, एक निरंजन शब्द है, 5 शब्द ये मना। ये अक्षर ब्रह्म से इनका ही हुआ। अक्षर ब्रह्म की धार जब अर्ध होती है, ऊपर थी नीचे होती है, तो इसमें 5 ब्रह्म तैयार हो जाते हैं साथियों। ररमकार, ओमकार, सोहम, शक्तिजान, एक निरंजन रूप है, पंच तत्व मन। इसका विवरण किसी दिन जो है अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, कहाँ कहाँ रहता है, क्या कार्य करता है। ये 5 ब्रह्म आपके अंदर में है, ररमकार, ओमकार, सोहम, शक्ति और निरंजन। तो अब दूसरा बात है कि ये मंडल अलग है, लेकिन मंडल तो अलग है, लेकिन आत्मा अक्षर मंडल में। हमने अक्षर को भी नहीं जाना, अक्षर का समझना बहुत जो है विषय बड़ा है। अक्षर क्या है, इसको बात को समझना है। आखिर अक्षर क्या है, जो हम बोलते हैं, चालते हैं, ये सब अक्षर का कर्मात है। आइए साथियों, दूसरा बात है कि त्रय योग से जीतने लेने के बाद त्रय गुण जो है योग के द्वारा जीत लिया जाता है ना। निर्मल गंगा भक्ति का बह उरंतरधार, प्रेम घाट मत जन करे, त्रिविध ताप न सिजाए। आपका 3 जो है यहाँ पर जो है त्रिवेणी है। एक त्रिवेणी प्रयाग में है, एक त्रिवेणी चलता फिरता। इसको बड़ा बढ़िया से बखान जो है ना मैं कर चुका हूँ कि 3 त्रिवेणी कहाँ, एक प्रयाग में है, गंगा जमुना सरस्वती का जो है ये है। इसमें भी आपके गंगा जमुना सरस्वती है। और चलता फिरता जो है सत्संग है। मुद बंगल में संत समाजू, जो जग जम घम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार विसारा। विधि निषेध कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बनी। हरिहर कथा विराजत बैनी। ये देखिए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि चलता फिरता जो है सत्संग समागम, जहाँ पर अच्छे लोग का जो है सत्संग होता है, सत्य को पाने के लिए जो जहाँ पर ये भी एक प्रकार का त्रिवेणी है। और स्वामी जी कहते हैं कि आपके अंदर में एक त्रिवेणी है, जो गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर संगम है। इस संगम में आत्मा आकर के स्नान कर, त्रिवेणी संगमया स्नाना, सर्व कर्म यधता ही नसाना। इस त्रिवेणी में स्नान करने से वहां पर तन शुद्ध हुआ, यहाँ पर मन शुद्ध हुआ। तन शुद्ध जाकर के वहां पर जो है प्रयाग में हो गया आपका तन शुद्ध। आपने शुभ कर्म किया, जो है तन शुद्ध हो गया। और आत्मा का जो है ना मन कहाँ पर शुद्ध हुआ, जब सत्संग में गए। और ये जो है तत्र एकाग्र मन कृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्वास ने उज्जात योगम आत्म विशुद्ध है। जब आप योग करेंगे, या आत्मा की उर्ज शक्ति यहाँ पर जो है स्नान करेंगे। ऋषि के ऊपर ये संगम है, 3 बेड़ी, जो बाएं बगल इंगला है, दाहिना बगल पिंगला है, सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पर ये ओम लगा, यहाँ पर जो है टीका करते हैं, यहाँ पर जो है आपका जो है ये अमृत सागर है, त्रिवेणी है साथियों। उसमें जाकर के स्नान करता है। स्वामी जी लिखे हैं त्रिवेणी संगम स्नान, सर्व कर्म अधता ही नसाना। अगर यहाँ पर जब आप स्नान करते हैं तो पीछे का सब कर्म नष्ट हो जाता है, और फिर वो प्रभु को प्राप्ति करने में देर नहीं लगाते सदगुरु के द्वारा। तो इसीलिए साथियों, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो गया साथियों। तो इसीलिए गुणातीत का स्वरूप है। मान अपमान नहीं रहता है। जो सदगुरु का जो शिष्य है और उसको त्रय गुण से वंचित हो गया, तो उसका लक्षण है कि कोई मान करे, अपमान करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी स्वर्ण
मिट्टी स्वर्ण पत्थर को एक समान। अरे भाई, ये आप जब स्वरवेद का पाठ कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य मतलब ये नहीं कि घर परिवार को छोड़ देना, नहीं, घर में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए आपके अंदर में ऐसा चीज होगा। किसी के पास धन हो गया तो उससे कोई लेना देना नहीं। ब्रह्म विद्या विहंगम जो के साथ कुछ भी मिले खा लेता है, कुछ भी पहन लेता है। कोई ये ज्ञान ऐसा है साथियों, आगे चलत फिरत उठत चलते चलते जो है गुरु का सुमरन हो जाता है, ईश्वर का सुमरन हो जाता है। स्वामी जी तो यहाँ कहीं के खेतों में खलिहानों में जा करके योग लगा लिया करते थे। तो साथियों, ऐसा जो है ज्ञान कहीं नहीं है। ये किसी पंथ और संप्रदाय का ज्ञान नहीं है, किसी जाति भेद का ज्ञान नहीं है, इसमें कोई भी, ये गुरुमुखी ज्ञान है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। किसी मत संप्रदाय का नहीं है। 17 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो स्वरवेद की रचना हुई, स्वामी जी के द्वारा अनुभव में जो उनको हुआ, वो अपने निज अनुभव को इस स्वर में, सारों वेदों का भीड़ जो है इस स्वर वेद में रख दिया। सब सागरों का जो है एक गागर में भर दिया। आप नाना प्रकार के ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के इसमें भी जो है कुछ दोहे हैं। अथर्ववेद, चारों वेद को जो समावास कीजिएगा तो उसमें सदगुरु वाला जो विद्या है, त्रय गुण विद्या वेदा निहियस्तरे गुणियो भावर्जुन नित्य सत्यस्थो निर्योग क्षेमयात्मवान। ये 3 गुणों से अलग है। वेदों में 2 प्रकार की विद्या का जो है ना बखान हुआ है। एक तो पराविद्या, दूसरा अपराविद्या। इसमें स्वर्ग नरक की बात कही गई है, कर्मों के फल की बात कही गई है, लेकिन जो पराविद्या है वो सदगुरु के पास में है। इसीलिए बच्चा विमल आपसे निवेदन करता है कि आप इस पूरा वीडियो को सुनिए और सुन करके अपने अंदर में अनुकरण कीजिए और मूल्यांकन कीजिए और विहंगम योग का जो है साधना कीजिए। अगर आपको नहीं होता है साथियों, इसके पहले क्या थे, आप जो है आपका योग लेने के बाद आपकी स्थिति क्या हो गई, आप जो है ना आपको मालूम हो जाएगा। रामचरितमानस में जो बात लिखी है स्वामी जी पहले लिख चुके हैं, नित्यानादि देव पहले लिख चुके हैं। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। साथियों, जो इतना विद्वान है का राम का नाम कहने उनको नहीं आएगा। वो राम को जब जाते हैं तो उल्टा ऊर्ध्व गति से जब इसीलिए निष्प्राण का जो इसमें जो है ये स्वामी जी इस दोहे में कि आदमी निष्प्राण कब हो जाता है, देह निष्प्राण कब हो जाता है, जब आत्मा इसमें रहता है मन और प्राण। जो मन है आपका वो सातिर है और मन और प्राण को विलीन करने का जो है पद्धति जो है सिद्धांत जो है सदगुरु के पास में है। मन कैसे विलीन होगा, प्राण कैसे विलीन होगा। अब सोचने वाले व्यक्ति प्राण नहीं रहेगा तो संहार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन मरण से जो डरे ताकर यह नहीं कामा, मृतक चढ़े गुरु धार पर तब पावे सत्य नाम। स्वामी जी जो है ना स्वरवेद में अंकित किए हैं। ये जो कुछ समय के लिए सदगुरु यहाँ पर रहते हैं साथियों, साधक के साथ में ये जो है कहानी सब बीत चुका है। अब मैं क्या कहूँ कैसे बीता है, जब आप लीजिएगा तो उल्टा नाम कैसे जपते हैं ये आपको मालूम हो जाएगा साथियों। आइए, समय बहुत हो गया, आपसे निवेदन करूंगा एक बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो है पूरा जीवन का, इस प्रकृति का पूरा गुण जो है त्रय गुण के अंदर में विभिन्नता कैसे हुई है ये आपको मालूम। कोई इंजीनियर बनता है, कोई चपरासी बनता है, कोई हाथ वाला नहीं है, कोई हाथ वाला है। साथियों, विभिन्नता कैसा है। तुम करता है कर्म को कर्म से पावो दे, नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण के लिए। तुम तो शुभ कर्म किया तो कर्म का फल मिलेगा ही। विहंगम योग तो लिया नहीं, अब क्या पछतात हो। अब पछताइए मत, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से मतलब नहीं है, लेकिन समय रहते हुए चेत जाइए और ब्रह्म विद्या लेकर के आप देखिए, विहंगम योग लेकर करके देखिए। सहज योग हो, ये विहंगम योग बहुत सरल हो गया है, अपने आप सब क्रिया होती जाएगी। इसलिए अब जो है बच्चा विमल को आप जो है विदा दीजिए, फिर अगले एपिसोड में मिलेगा। आपसे यही निवेदन है कि एक बार इस जो है ना इस वीडियो को देखिएगा, इस पर मूल्यांकन कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।